NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि 6वें चरण तक का चुनाव संपन्न हो चुका है। 7वें चरण के लिए आज चुनाव प्रचार की आखिरी तारीख है। सन ऑफ मलाह की बहुत मांग है, यानी आज एक ही दिन बचा है, आधा दिन बचा है मुश्किल से। और सन ऑफ मलाह को पटना में रोड शो करना है, मीसा भारती के लिए और शत्रुघ्न सिन्हा के लिए, और इसके बाद बक्सर के लिए निकलना है। कैसे करेंगे? एक बड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है सन ऑफ मलाह का। हाँ, लेकिन कर लेंगे। अभी 12 बजे से हमारा रोड शो चालू हो जाएगा और 12 बजे के बाद हम लोग 2.5-3 घंटे का रोड शो होगा और उसके बाद फिर एयरपोर्ट जाके फिर बक्सर निकलेंगे। बक्सर में भी रोड शो का आयोजन किया गया, तो वहाँ पे रोड शो करके फिर रात्रि हम रुक जाएंगे वहाँ पे। कल भी हम बक्सर में ही रहेंगे। कल रात को होगा या परसों सुबह में फिर हम आएंगे बक्सर से। जीतन राम मांझी ने कहा कि कुशवाहा जी महागठबंधन के अंग जरूर हैं, लेकिन कुशवाहा वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। और आपका कितना वोट ट्रांसफर हो रहा है सन ऑफ मलाह का? नहीं, ऐसा बात नहीं है। कुशवाहा जी का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ऐसा बात नहीं है। कुशवाहा जी का भी वोट ट्रांसफ़र हो रहा है। जितने भी हमारे सहयोगी दल है सबका वोट बढ़िया से ट्रांसफ़र हो रहा है। अभी कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, वो तो अभी रिजल्ट आने के बाद ही पता चल सकता है। अभी बोल देना मतलब तो फिर वो तो भगवान बन जाना होगा। मांझी जी तो आपके महागठबंधन के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है। मांझी जी का अपना रहेगा कैलकुलेशन, लेकिन मेरा कैलकुलेशन ये नहीं है। मेरा कैलकुलेशन ये है कि जैसे मैं खगड़िया में चुनाव लड़ा हूँ तो कुशवाहा समाज का भरपूर सहयोग मिला, बहुत अच्छा वोट मिला है। मधुबनी में अच्छा वोट मिला है, मुजफ्फरपुर में अच्छा मिला, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे मैं काम किया था, तो इसके लिए मेरे पास ये रिपोर्ट है। बाकी जगह मेरे पास अभी रिपोर्ट नहीं है। बाकी जगह चुनाव के बाद हमारे पास रिपोर्ट आएगा। 6 चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, 7वें चरण का प्रचार भी खत्म हो गया, हर जगह आप जा चुके हैं। कितनी सीटें आ रही हैं 40 में से? ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, ईमानदारी से अगर पूछेगा तो मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी कैलकुलेशन पर अभी हम लोग नहीं बैठे। कल वोटिंग, परसों वोटिंग होने के बाद हम 40 सीट को हम लोग सर्वे करेंगे। 40 सीट पे हमें सब पता चलेगा कि कैसे क्या है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम सीट जीत रहे हैं। एनडीए आप देखिए ना, एनडीए के पास जातीय समीकरण जो है, वोट ही नहीं है उनके पास। क्या वोट है? लेकिन ग्राउंड लेवल पर मोदी मोदी कर रहे हैं सारे गरीब लोग। कोई नहीं ग्राउंड लेवल पे मोदी मोदी कर रहा है। टीवी मीडिया वाला खाली ग्राउंड मोदी मोदी कर रहा है। जैसे अभी आप 4 बार मोदी मोदी कर दिए हैं, यही है। बाकी जमीन लेवल पे क्यों मोदी करेगा? मीडिया से ज्यादा तो आप लोग कर रहे हैं मोदी मोदी। नहीं तो मोदी जी दे क्या दिया? बताइए ना, एक भी वो काम ऐसा किया होगा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जितने भी गरीब समाज है भारत में 5 साल में, एक भी काम अगर मोदी जी किया हो तो फिर कोई दे सकता है वोट। अभी आपने एक भी काम नहीं किया। जो भी काम किया, उद्योगपति को आपने बढ़ावा दिया, उनको बेनिफिट दिया, गरीब किसान को आपने क्या दिया 5 साल में? आपने स्ट्राइक का असर है मुकेश जी। अभी वही तो बात हो गया। देश को किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए, क्या क्या मुद्दा कर रहा है। कहीं जय श्री राम का नारा लगा रहा है, कहीं वंदे मातरम कर रहा है, कहीं भारत माता की जय कर रहा है। तो मैं भी भैया, मैं भी बोलता हूँ जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, लेकिन इससे क्या होगा? हमारे बच्चा भूखा है, वो उसको खाना मिलेगा क्या? देश के प्रधानमंत्री मुद्दा की बात नहीं कर रहा है, उलूल जुलूल बातें कर रहा है। मुद्दे की बात तो आप भी नहीं कर रहे हैं, महागठबंधन के नेता भी केवल मोदी 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 हटाओ मोदी। तो मुद्दा ही है ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि गलत बोल के, झूठ बोल के, लोगों को सपना दिखा के 15 लाख रुपया खाता में देंगे, 75 लाख करोड़ रुपया काला धन विदेश से लाएंगे, झूठ बोल के सत्ता ले लिया। तो हमारा तो एक ही एजेंडा है कि उसको पहले भगाओ, और उसके बाद हम लोग सही से, जिस तरीके से देश इससे पहले भी इंदिरा जी चलाए हैं, अटल जी चलाए हैं, हमारे चंद्रशेखर जी चलाए हैं, नेहरू जी चलाए, तो देश तो 65 साल से चलते आया ना, और अच्छी नीति और अच्छे नियत से चलते आया। इस तरीके का झूठ कभी किसी ने नेता नहीं बोला, लेकिन इस बार मोदी जी ने जो तरीके का झूठ बोला, सपना को बेचा, तो इसके लिए उसमें 1 भी % डिलीवरी नहीं किया। इसलिए हम लोग उसको भगाना चाहते हैं, और वो भागेगा तब हम लोग सही से देश को चलवाएंगे और चलेगा देश। आपको पता होना चाहिए कि 65 साल में देश के ऊपर कर्ज 30 लाख करोड़ रुपया था, आज वो बढ़कर 84 लाख करोड़ रुपया कर्ज हो गया देश के ऊपर। पहले एक व्यक्ति के ऊपर 40,000 रुपया कर्ज था, आज 64,000 रुपया कर्ज हो गया एक व्यक्ति पे। और 4 साल में मोदी जी ने ये करिश्मा किया है। 2014 से लेकर 18 तक का रिपोर्ट दे रहा हूँ, 19 का मैंने रिपोर्ट नहीं दे रहा हूँ, ये सिस्टम का रिपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं आप बताइए कि देश में उन्होंने क्या किया। 15 आदमी को 5.5 लाख रुपया, करोड़ रुपया का उसको बेनिफिट दे दिए। तो कहीं ना कहीं अभी आप अपने आप को बोलते चौकीदार हैं,
रफाल का फाइल गायब हो जाता है और आप बोलते चौकीदार है। 500 550 करोड़ रुपया का जो डील था वो 1600 करोड़ रुपया में डील आप करवा लिए अनिल अंबानी के थ्रू। मतलब ये सब कितना बड़ा स्कैम आपने किया है। रघुवंश सिंह जैसे दिग्गज नेता, आरजेडी के बड़े नेता है मानते हैं, और उन्होंने कहा कि शेड्यूल जो फॉरवर्ड के लिए रिजर्वेशन का व्यवस्था हुआ है उसका मुखालफत करना महंगा पड़ा है आरजेडी को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग खुल के कभी विरोध नहीं किए, ना कभी करेंगे, लेकिन जो सिस्टम पे जो जाके गलत हुआ है उसके लिए तो हम पहले भी और आज भी हम लोग खड़े हैं। गलत क्या हुआ है? आपका आरक्षण काटा नहीं गया है, अलग से उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया उन्हीं के हिस्से से। अरे भैया, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि देश में जिस जात का जितना संख्या है उसको उतना आरक्षण दे दीजिए, खत्म कर दीजिए। आप 50% में सबको समेट दिए, फिर 10% आप अलग निकाल दिए, 40% बचाए काहे के लिए? 40% भी बांट दीजिए, खत्म हो गया। हम तो कोई, अगर जो व्यक्ति जिस जात का जिस समाज का जितना है जनसंख्या उसको तो आरक्षण दे दीजिए। बाकी हम लोग तो यही बोल रहे हैं, नौकरी तो है नहीं, आरक्षण लेकर क्या करेंगे? तो वही तो ये भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बताए, जो भी है उसको भी खत्म कर रहे हैं। उसके बावजूद आप एक गरीब को, परिभाषा तो आप तय कीजिएगा ना, आप 2.5-3 लाख रुपया कमाने वाला आदमी को इनकम टैक्स ले रहे हैं और 8 लाख रुपया कमाने वाले को आप बोल रहे हैं गरीब है। तो कहीं ना कहीं आपका पॉलिसी तो गलत है। आप 8 लाख रुपया तक इनकम टैक्स माफ कर दीजिए, आप 8 लाख तक आप बता दीजिए देश में लोग है वो गरीब है। तो आपका पॉलिसी जो आप बना रहे हैं वो गलत बना रहे हैं। अच्छा सर, अब मतलब आप अंदाज बताइए कितनी सीटों पर महागठबंधन आएगा? सीट के बारे में बोलना उचित नहीं होगा, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, और इतना मैं कह सकता हूं कि हम लोग महागठबंधन एनडीए पे बहुत भारी पड़े हैं, बहुत बहुत। अभी ये पता चल जाएगा 23 तारीख को पता चल जाएगा कि एनडीए पे हम लोग कितना भारी पड़े हैं। तो सिटी पोस्ट के सर्वे में 17+ है महागठबंधन। गलत है, 17+ गलत है, और 17+ है ना, तो फिर बात तो वही हो गया। 17+ मतलब 40 भी हो सकता है, 39 भी हो सकता है, 38 भी हो सकता है। 17+ है ना, माइनस नहीं है ना। 17+ मतलब 1-2 सीट बढ़ सकता है। 1-2 जब बढ़ सकता है तो 2 भी बढ़ सकता है, 10 भी बढ़ सकता है, 20 भी बढ़ सकता है। बढ़ने की बात है तो आपको भी एग्जैक्ट नहीं पता है, बढ़ सकता है तो कुछ भी बढ़ सकता है। मिनिमम आएगा इतना नहीं, हम कैसे कह सकते हैं? हम तो कहेंगे कि भैया 40 सीट है, एक आध सीट कहीं पे हम लोग स्लिप कर जाएंगे, और वो भी मोदी जी का करिश्मा रहेगा। कहीं पे बहुत सारा वो लोग ने उल्टा सुल्टा काम किया है, तो इसके कारण हम कह सकते हैं 1-2 सीट हार गए। इतना सफेद झूठ बोलना है सनफ मला सीख गया इतना जल्दी? आप लोग ने सिखा दिया, सच बोले तो। अच्छा, सनफ मला के अभी रोड शो शुरू होने वाला है, कितनी देर में होगा और कब तक, कहाँ तक? आधा पौने घंटे में चालू हो जाएगा रोड शो, ये सारा तैयारी किया जा रहा है। और बस ये रोड शो आज हमारे शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए किसी ने उनको बोला उनके घर पे जाकर उनको औकात दिखाते हैं। तो हमारे बिहारी बाबू है, बिहार का शान है, मुंबई जैसे शहर में जाके बिहार का मान सम्मान बढ़ाया। वो उन्होंने कहा मैं बिहारी बाबू हूँ, गर्व से कहा मैं बिहारी बाबू, जो बिहार के नाम लेने से लोग कतराते थे। तो आज बिहारी बाबू का सम्मान में हम लोग इतना बड़ा रोड शो किए, मीसा भारती जी के सम्मान में हम लोग रोड शो कर रहे हैं कि जो लालू जी, आदरणीय लालू जी जो गरीबों का मसीहा है, आज सनफ मल्ला के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा कृपा किए कि गठबंधन में हमें शामिल किए, 3 लोकसभा क्षेत्र सीट दिए। हमारे साथ तो बीजेपी था, वो तो हमारे साथ धोखेबाजी किया, हमारे से 2 बार 14 में या 15 में काम कर लिया, एग्रीमेंट तक साइन कर लिया, लेकिन हमारा बात नहीं माना। लेकिन आपको 1 सीट दे रहा था, मंत्री बनाने का वादा भी था। हमको तो चाहिए ही नहीं था। हमको जो भी चाहिए था हमारे समाज के लिए चाहिए था, जिसके लिए मैं आंदोलन किया, जिसके लिए लड़ाई लड़ा, जिस मुकेश सहनी सनफ मल्ला किसने बनाया? निषाद समाज ने बनाया, उनके लिए लड़ाई लड़ रहा था। मेरे लिए मंत्रालय या मेरे लिए सांसद, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ऑफर था ना कि आपको मंत्री बना दिया जाएगा? ऑफर था, मतलब आपको राजनीति में आइए, चुनाव लड़िए, बहुत सारा चीज़ आपको देंगे, करेंगे, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो भी चाहिए हमारे समाज के लिए चाहिए, और इसके लिए हम लोग स्टैंड लिया और अपनी हमारी पार्टी हो गया, और अब 3 लोकसभा क्षेत्र पे चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारा खगड़िया आप लोग को आपने सर्वे भी दिखाया कि चुनाव हम जीत रहे रहा, मधुबनी भी हम चुनाव जीत रहे हैं, मुजफ्फरपुर में थोड़ी लड़ाई है, वो भी हम लोग चुनाव जीतने का कोशिश करेंगे। और मजबूती से हम लोग आज बिहारी बाबू के सम्मान में हम लोग आज रोड शो करेंगे। अब बिहारी बाबू का औकात कितना बड़ा है आज सनफ मल्ला दिखाएगा कि उसका औकात कितना बड़ा है। बहुत बड़ा औकात है, आज उनके लिए हम लोग काम करने के लिए रोड पे उतर गए। आज तो ये सनफ मल्ला बिहारी बाबू की औकात बताने के लिए, मतलब उनकी ताकत दिखाने के लिए रोड शो कर रहे हैं, मीसा भारती को जिताने के लिए रोड शो कर रहे हैं। लेकिन इनकी ताकत कितनी है ये चुनाव का नतीजा जब सामने आएगा तब पता चलेगा, और तभी ये तय कर पाएंगे कि
कि बीजेपी का जो ऑफर था मुजफ्फरपुर से इनको चुनाव लड़ाने का और मंत्री बनाने का, वो अच्छा था या महागठबंधन के साथ जाकर अच्छा नहीं हो सकता था? वो कभी भी वो अच्छा नहीं हो सकता था। वो मंत्री का, वो प्राइम मिनिस्टर का कुर्सी दे देता तो भी मेरे लिए अच्छा नहीं होता। चलिए, तो आपको सन ऑफ मलाह के इस दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।